जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी रीडिंग 1% भी रेजोनेट करती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज की रीडिंग क्या होने वाली है। आज हम देखेंगे जिन लोगों को आपने बहुत इम्पोर्टेंस दी अपनी लाइफ में, जिनको आप बहुत मानते थे, ट्रस्ट करते थे और उन्होंने ही आपको चीट कर दिया या आपके खिलाफ ऐसा कुछ कर दिया जहां आप उनकी ज़िंदगी से निकल गए या आपने उनको निकाल दिया। तो क्या ऐसे लोगों को माफ़ करना चाहिए? क्या उनको एक और मौका देना चाहिए? तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे डिवाइन, मुझे डाउनलोड दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरे व्यूअर्स का दिल दुखाया, क्या उनको माफ करना चाहिए? हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, मुझे डाउनलोड भी दीजिए। ओ, एक साथ कार्ड आया है, एन अमेजिंग कार्ड आया है। ये तो लव रीडिंग आ गई है। ठीक है, और कार्ड देख लेते हैं और क्या बोलते हैं। हे डिवाइन, मुझे और कार्ड्स दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए और डाउनलोड भी दीजिए। ओके ओके, जो मुझे डाउनलोड हो रहा है ना, वही सब कार्ड्स आ रहे हैं, वही सब। ऑल राइट, चलो आई स्टार्ट नाउ। जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, पहली चीज जैसा मैंने कहा कि लवर का कार्ड आया है, सो आई शो यू दैट कार्ड। मीन्स आप एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत कंसर्न, बहुत सीरियस, बहुत कनेक्टेड, सोलमेट टाइप आप समझने लग गए थे इस रिश्ते में। स्टेबिलिटी, मैरिज तक का आप सोचते थे। इस रिश्ते में आपको एक हैप्पीनेस थी जब आप जुड़े थे, फ्रूटफुल, डिवाइन, जैसे आपको ऐसा लगता था कि भगवान का एक ब्लेसिंग है कि मुझे एक पार्टनर ऐसा मिला। मतलब आप कहीं ना कहीं इन शॉर्ट खुश थे इस रिश्ते से जुड़कर। बट टाइम के साथ चीजें आपकी बदली, धीरे धीरे ऐसी बदली कि आपको रिश्ते से डिसअपॉइंट होने लग गया। जैसे सामने वाला पर्सन आपके साथ सडन चेंज आया, वैसे बिहेव नहीं करता था जैसे वो रहता था। जैसे कि आप प्यार दिखाते थे, फॉर ऑफ कफ आप जाते थे प्यार का इजहार लेके सामने से। आप कोशिश करते थे प्यार से समझाने की, बताने की, कंसर्न रखने की, कुछ बुरा लग रहा है तो बता, सामने से चीज़ों को रखने की। लेकिन सामने वाला इंसान थोड़ा सा मुझे चिड़चिड़ा, ना समझ, इमेच्योर, ऐसा टाइप का इंसान कि अगर उसने सोच लिया ना कि मुझे नहीं बात करनी तो नहीं करनी, अगर ये सोच लेना कि मुझे रहना ही नहीं है तो वो पूरी ये कोशिश कर लेगा इस रिश्ते को ख़त्म करने की, लेकिन ये कोशिश नहीं करेगा कि रिश्ते को बढ़ाने की या सॉल्व करने की। आप समझ रहे हैं? मतलब आप कोशिश करते थे प्यार से बात करके सॉल्व करने की, लेकिन आपका पर्सन दिमाग थोड़ा सा ढीला लग रहा है। वो कोशिश करता था चीज़ों को खराब करने की। अगर वो उतना ही दिमाग चीज़ों को सॉल्व करने में लगाते
या लगाती तो आपका एक ये सोलमेट कनेक्शन होता। क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी, लेडी, जैसे मैंने कहा लेडी की एनर्जी है कि आपने हर बार आप ना बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं। आपको पता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पहली चीज, या तो आप बहुत जल्दी से इंटरटेन नहीं करते किसी से, मुंह भी नहीं लगाते। आप ब्यूटीफुल हैं, टैलेंटेड हैं, पर्सनालिटी अच्छी है, लोग इनफैक्ट आपको बहुत पसंद भी करते हैं। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर लें तो लोगों को आप बहुत जल्दी से पसंद आ जाते हैं। लेकिन आप थोड़े से चूजी हैं, आप जल्दी से इन्वॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि आपके ये चीजें ना थोड़ी सी सिक्रेटिव रही है अपने नेचर को लेके। वो सिक्रेटिव नेगेटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव वे में। लाइक आप जल्दी से ओपन होके अपनी पर्सनल चीजें नहीं शेयर करते। क्यों? क्योंकि आप जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। कोई 2 दिन में आपसे मिला है या 3 दिन में मिला है या महीने में, आप नहीं करते क्योंकि आप चूजी हैं, दोस्ती बनाने में भी चूजी हैं। बट जब आप करते हैं 100% नहीं 200% आप करते हैं एंड पूरा आप देते हैं उस इंसान को। तो ये रिश्ते में ना आप यहाँ फंसे थे कि आप तो या तो किसी को भाव नहीं देते थे, लेकिन जब आपने दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, हर बार आपको करना पड़ रहा है। सामने वाला तो समझ ही नहीं रहा है। कोशिश आपकी तरफ से हो रही है जोड़ने की, क्योंकि आप कभी ब्रेकअप नहीं चाहते थे। आप हमेशा इस रिश्ते को एक लंबा दूर तक जाना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ आपके पार्टनर ने छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा। इनफैक्ट बहुत टाइम तक आपने कोशिश की उनको फोन पे भी समझाने की, मिल के समझाने की। 2-3 साल ये रहा होगा कि आपने कोशिश की है, जल्दी से हार नहीं मारी है। और इस केस में आपकी एनर्जी ना समझाते 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 आप कब नेगेटिव हो गए, कब आप डिप्रेशन में जाने लग गए, कब आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन में जाने लगा, कब आप चिड़चिड़े हो गए, आपको खुद नहीं पता चला कि आपकी एनर्जी या आपकी पर्सनालिटी कब चेंज हो रही है और कैसे चेंज हो रही है। ये पर्सन ने आपका दिल बहुत दुखाया, इंसल्ट बहुत की है, दिल बहुत दुखाया, सीधे मुंह बात नहीं की कभी भी। एक्सपेक्टेशंस जो आपकी रही है ना वो कभी नहीं किया। मैंने कहा ना, आप दूर तक का सोचते थे, काम करेंगे तो साथ में करेंगे, प्यार करेंगे तो साथ में करेंगे, चलेंगे तो साथ में ही चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। आप फिक्स थे। जैसे ये पर्सन ने एक बॉन्ड को पकड़ रखा है, आपने भी पकड़ ही रखा था। कार्ड्स अगर दिख रहे तो, राइट। और दूर तक का सोचते हैं। अब आपके बीच में चीजें और कब खराब हुई, जब आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई। अब आपको पता चला कि मैंने इतनी कोशिश की, मैंने चीजें संभालने की कोशिश की, राइट, मेरे साथ तो चीजें ठीक नहीं हुई। अब आपको एहसास हुआ कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को लेके। एंड ये सवाल का जवाब आपको कोई देने के लिए तैयार नहीं। जब आप अपने पार्टनर से पूछ रहे हैं कि जब मैं इस रिश्ते में एफर्ट डाल रही थी या डाल रहा था, तब ऐसा क्या हुआ था कि तुमने रीयूनियन नहीं किया मेरे साथ, क्यों मेरी बातें नहीं सुनी। क्योंकि तब आपको एक्सक्यूज दिया जाता था आपके पार्टनर की तरफ से कि आपको किसी रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ करियर पे फोकस करना है। ये एक्सक्यूजेस दिया जाता था। लेकिन आपको पता चलता है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि कुछ मैसेज के द्वारा आपने पकड़ा है इनको, एंड कुछ आपने अपनी आंखों से भी कुछ ऐसा देखा है जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला है। तब आप अपने इमोशंस को छोड़ के फिर आप अकेले आगे बढ़े हैं। तब आपके जीवन में एक तूफान आया है, उथल पुथल आया है। तब आप ना
फिर सबसे भागने लगे। एक तो आप पहले से ही लिमिटेड लोगों से बात करते थे, फिर आप सबसे ही भागने लग गए, फिर आप चुराते थे, फिर नहीं बात करते थे आप किसी से। आपको कुछ ऐसी राह पे चल पड़े जैसे कि आपको कोई देखे ना, आपको कोई सुने नहीं, आपको अकेले रहना है। बहुत मुश्किल था वो पार्ट आपका कि आप उस राह से निकल पाए, क्योंकि आपका रिश्ता क्या था? कार्मिक था, बिल्कुल कार्मिक था। तभी आपको ये कहीं ना कहीं झेलना पड़ा। कुछ पूर्व जन्म का भी था जो हिसाब आपको इस जन्म में करना था। ये वो वाला रिलेशनशिप था, सोलमेट वाला नहीं था, ठीक है? क्योंकि आप क्या चाहते थे? आप तो एक प्योर सोल हैं। आप तो ना किसी का बुरा सोच सकते हैं ना कर सकते हैं। आपने एक इंसान, चाहे वो लंगड़ा हो चाहे लूला हो, बस आपके दिल को भाना चाहिए वो इंसान। अगर आपके दिल को वो भा गया तो आप रिश्ता निभाने वालों में से लंबा, क्योंकि आप तो फैमिली प्लान कर रहे थे। सपना जो सजा रहे थे आप, फैमिली तक का सोच रखे थे कि लंबा चलना है, फैमिली के साथ चलना है। लेकिन आपकी किस्मत का पहिया ऐसा चेंज हुआ है कि उसके बाद आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लिया है। पहली बार आपने अपने लिए सोचा है। आप भूल गए थे आप कौन है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, लोग आपके बारे में कितनी तारीफें करते हैं, लेकिन एक पर्सन की वजह से आप भूल गए आप क्या है। आपने अपने लिए स्टैंड लिया है एंड फिर आप निकल के आए, टोटली चेंज। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत निकल के कुछ अलग सी स्टडी की है या अलग फील्ड में गए हैं। मतलब आपने जो पढ़ाई की है उस फील्ड से अलग ही कुछ काम कर रहे हैं आप। बहुत नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल इनकम अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अलग वे में आप चल रहे हैं एंड वो बहुत आपको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। आप अपने काम में इंजॉय कर रहे हैं अल्टीमेट। लेकिन अब ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी दिख रही है। जो आपके साथ हुआ वो मैंने बताया, फ्यूचर में भी अच्छे, लेकिन माफ करना चाहिए। माफी के नाम पे मेरा आवाज ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई खींच रहा है, मुझे बोलने में ना जोर पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है मुझे, जैसे नहीं चाहता कि मैं रीडिंग करूं या आप तक मैसेज पहुंचाऊं। देखिए, अगर आप माफ करके, पहली चीज, कुछ लोग तो यहाँ पे ना बहुत लंबा मूव ऑन कर चुके हैं, तो उनके लिए तो माफी ना माफी कुछ नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर पे विश्वास करते हैं। उन्हें पता है जो भी कर्मा है भगवान उसूल लेगा। तो यहाँ पे माफी की बात करूं तो आप माफ नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ईश्वर पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो इंसान तो चाहता है कि आप आओ, तैयार है वो। 3 कार्ड पॉजिटिव आए, न्यू बिगनिंग, फिर से एक ब्राइटनेस आपके साथ इंतजार करता हुआ इंसान। वो तो चाहते हैं कि आप एक बार आ जाओ, उनसे कम्युनिकेट कर लो, एक बार ही सही, कॉल पे बात कर लो, मैसेज पे मैसेज आ जाए, गलती से ही आ जाए आ जाए। वो इंसान तो चाहता है, एवर रेडी, क्योंकि बेशरम इंसान है ना, एवर रेडी। लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि आप निकल चुके हैं और आपको अपनी लाइफ अभी बहुत अच्छी दिख रही है। और रही माफी की बात, तो माफी आपकी जो सोच है ना माफ करने वाली, कि मैं कौन होता हूं या होती हूँ माफ करने वाले, माफ करने वाला ऊपर बैठा है, देखने वाला भी ऊपर बैठा है। जो मेरे साथ हुआ है वो उसके साथ भी जरूर होगा, ये मुझे एनर्जी है। क्योंकि आप तो मूव ऑन करके बहुत लंबा आगे निकल चुके हैं। बहुत लोग तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अपनी जगह से शिफ्ट भी हुए हैं, जहाँ जगह पे वो बैठ के काम कर रहे थे वहां नहीं, शिफ्ट भी हुए हैं। और आप कहीं ना कहीं, कुछ लोग मूव ऑन करके शादी भी कर चुके हैं या नए रिश्ते में जा चुके हैं, या फिर आपने अपने करियर में एक विजय पाई है, नए लोगों से जुड़ रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन पे भरोसा करते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, अपनी इष्ट देव पे भरोसा करते हैं। एक ना एक दिन आपको भरोसा है कि उन जिसने जैसा मेरे साथ किया उसके साथ भी वैसा होगा ही। क्योंकि मेरे माफी करने से क्या होने वाला है?
क्या वो टाइम लौट के आएगा? नहीं आएगा। जैसा आप चाहते थे वो वापस होगा? नहीं होगा। तो कर्मा तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आए हैं। डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 6 की एनर्जी ज़्यादा है, 3 की एनर्जी ज़्यादा है, 3 की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। जैसे थर्ड पार्टी डेफिनेटली इंटरफेरेंस है, 2 नंबर है यहाँ पे, राइट। तो ये वाले नंबर्स आए हैं, डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, ये किसी भी डे में हो सकता है, आपका लकी डे भी हो सकता है, जो इस डे को अगर आप जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। 7 नंबर भी है, राइट। तो ये आपसे 1% भी रेजोनेट करता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही और नई नई रीडिंग के साथ आऊँगी। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।